दोस्तों, 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में शहीद राम मोहम्मद सिंह आज़ाद का जन्म हुआ था। आप में से शायद कुछ लोग ना वाकिफ होंगे कि ये कौन से शहीद हैं और ये नाम थोड़ा सा अजीब है, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। चलिए सबसे पहले मैं इसी का खुलासा कर देता हूँ। ये और कोई नहीं, हर दिल अजीज शहीद ऊधम सिंह हैं। जी हाँ, भारत के सभी धर्मों में अपनी बराबर की आस्था रखने वाले ऊधम सिंह ने जेल में अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। ऊधम सिंह ने लंदन जाकर माइकल ओडायर को मारा था, जो कि जलियांवाला बाग नरसंहार का जिम्मेदार था। जी हाँ, जलियांवाला बाग सुनते ही हमारे दिमाग में एक नासूर सा रिसने लगता है। वो बैसाखी का वो दिन था। पंजाब और हरियाणा के किसान अपने खेतों से सर्दियों की फसल काट कर अमृतसर पहुंचे थे मेले के अंदर। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि उन्हीं दिनों गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में आंदोलन कर रहा था। उसी आंदोलन के दो प्रमुख क्रांतिकारी सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दे दी थी। उसी सजा के विरोध में जलियांवाला बाग में एक राजनीतिक मीटिंग रखी गई थी। चूंकि वहां मेला था, इसलिए काफ़ी सारे लोग वैसे भी उस जलसे में पहुंच गए थे। मीटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि जलियांवाला बाग को चारों तरफ से ब्रिटिश सैनिकों ने घेर के ताबड़तोड़ निर्दोष, निहत्थे और मासूम नागरिकों पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। वहाँ चारों ओर मकान थे, केवल एक पतली सी सकरी सी गली थी, वहीं पुलिस खड़ी थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था। वहाँ पर एक सूखा कुआं था, उसी के अंदर लोग एक एक करके कूद गए। आलम देखिए आप, बर्बरता का आलम देखिए आप कि इतिहासकार बताते हैं कि उस वक्त सैनिक अपने साथ 2 तोपें भी लेकर आए थे। वो तो सकरा रास्ता था, इसलिए अंदर नहीं ले जा पाए। मानव जगत के इतिहास के सबसे जघन्य नरसंहारों में से एक इस जलियांवाला बाग से आहत पूरा देश था और आज भी है। उसी समय ऊधम सिंह ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वह इस नरसंहार के जिम्मेदार माइकल ओडायर को मारेगा, जो कि वो यहाँ देश में नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए 21 वर्ष बाद, जलियांवाला बाग की घटना के 21 वर्ष बाद लंदन जाकर ही ओडायर को मारा था। वहाँ उनको जेल हुई और 31 जुलाई 1940 को उनको फांसी की सजा हुई। मैं जहाँ से आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ वो यही क्षण है। फांसी के तख्ते पर कहते हैं ऊधम सिंह जी बहुत शांत खड़े थे। सोचिए वो क्या सोचते होंगे, कैसे कैसे उनके सामने एक एक करके चित्र आ रहे होंगे और जा रहे होंगे। जो सांसें पिछले 21 सालों से केवल माइकल ओडायर को मारने के लिए धड़क रही थी, थोड़े देर बाद शांत होने जा रही हैं। सांसों के आने जाने के इसी मुहाने से, इसी क्रांतिकारी क्षण से मैं राजस्थान के हिंडौन जिले को साहित्य जगत में अमर कर देने वाले महान कवि, कविवर डॉक्टर अमर प्रताप वर्मा जी की एक कविता ऊधम सिंह पढ़ रहा हूँ। बचपन में मैं यह कविता काफ़ी सारे राष्ट्रीय मंचों में पढ़ चुका हूँ और पुरस्कृत भी हो चुका हूँ। बचपन के उन्हीं साथियों, उन्हीं बाल सखाओं के प्रोत्साहन पर आज मैं यह कविता आपके सामने फिर पढ़ रहा हूँ। कविता का शीर्षक है वीर ऊधम सिंह। अमर शहीद वीर ऊधम सिंह जिंदाबाद हो गया। अमर शहीद वीर ऊधम सिंह जिंदाबाद हो गया। आज़ादी से कुछ दिन पहले ही आज़ाद हो गया। अमर शहीद वीर ऊधम सिंह जिंदाबाद हो गया। आज़ादी से कुछ दिन पहले ही आज़ाद हो गया।
इधर मौत का हाथ इशारा देकर बुला रहा था, उधर खड़ा ऊधम सिंह अपना सीना फुला रहा था, क्योंकि आज 21 वर्ष की आग सो रही थी, गोरों के मुख पर कालिख का दाग बो रही थी। एक बड़े खूनी शातिर ओडायर को मारा था, दुश्मन के घर जाकर दुश्मन को ललकारा था। बेकसूर लोगों पर जिसने यहां कहर ढाया था, उसका ही भुगतान चुकाने लंदन तक आया था। भारत मां के लिए वीर बलिदान हो रहा था, एक तूफान खड़ा करके तूफान सो रहा था। ऊधम सिंह गलत प्रश्नों का सही जवाब हो गया, आजादी से कुछ दिन पहले ही आजाद हो गया। फांसी के तख्ते पर देखिए उनके सामने जलियांवाला बाग का चित्र कैसे उभर के आता होगा। ऊधम सिंह के होठ खड़े फांसी पर भी मुस्काए, ऊधम सिंह के होठ खड़े फांसी पर भी मुस्काए, तारीखें हट गई समय के चित्र सामने आए, चेहरे पर रोमांच, आंख में खून उतर आता था, मानो दिल में जलियांवाला घाव उभर आता था। लगा देखने ओडायर शैतान हो गया है, इंसानी सूरत में भेड़िया हैवान हो गया है। गोली ने सीना फाड़ा, चीखों ने अंबर फाड़ा, बूढ़े बच्चों और जवानों को बीन बीन कर गाड़ा। लज्जित महाकाल था अंधेर देख करके, धरती दहल गई लाशों का ढेर देख करके। लाशों के ऊपर लाशें ही मानो कफन हो गई, तीन तीन पीढ़ियां एक मरघट में दफन हो गई। चोट उभर आई दिल में, गहरा अवसाद हो गया, आजादी से कुछ दिन पहले ही आजाद हो गया। अमर शहीद वीर ऊधम सिंह जिंदाबाद हो गया, आजादी से कुछ दिन पहले ही आजाद हो गया। दोस्तों, जनरल माइकल ओडायर को मारना इतना भी आसान नहीं था। वो हिंदुस्तान से ज़्यादा लंदन रहता था और लंदन में भी उसकी सिक्योरिटी बहुत थी, मगर वो एक दिन एक मीटिंग लेने आया था और उसी मीटिंग में ऊधम सिंह किताब के अंदर पिस्तौल का खांचा बनाकर पिस्तौल छुपाकर ले गए। उधर मीटिंग खत्म हुई और इधर उन्होंने गोलियां दागी और वहीं माइकल ओडायर खत्म हुआ। ऊधम सिंह वहां से लेकिन भागे नहीं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और जज ने जब उनसे मोटिवेशन पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं माइकल ओडायर को मारने के लिए मौत की सजा नहीं ले रहा हूं, मैं अपनी जान अपने देश भारत के लिए दे रहा हूं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार वहां पर बहुत बर्बरता कर रही है। ब्रिटिश सरकार एक झूठी सरकार है, एक निकम्मी सरकार है। वह आप लोगों को यहां पर और ब्रिटिश लोगों को कुछ और बताती है, जबकि भारत में जुर्म ढहाती है। वहां लोग भूखों और नंगे मर रहे हैं। तो मैं अपने भारत देश के लिए जान दे रहा हूं। इस ब्रिटिश सरकार को एक न एक दिन तो जाना ही होगा। जेल में ऊधम सिंह जी को बहुत यातनाएं दी जाती थी। देखिए उनके सामने वो जेल की यातनाओं का चित्र कैसे उभर के आता होगा। पलटा चित्र जेल की कड़ी यातना पड़ी दिखाई, पलटा चित्र जेल की कड़ी यातना पड़ी दिखाई, काल कोठरी की काली करतूत सामने आई, कोड़े बूटों और बेतों से जिस्म उखड़वा देना, बेरहमी से नाखूनों में कीलें गड़वा देना, क्या क्या नहीं सहा कह कर भी नहीं कही जाती है, मानो स्वयं शर्म ही बतलाने से शर्माती है। खाने की चीजों में केवल कुंदे गाली खाना, खाने की चीजों में केवल कुंदे गाली खाना, नंगी कमर बर्फ के बिस्तर पर सो जाना, हो जाना बेहोश, होश आने पर पुनः सताना, रोज रोज ही रटे रटाए पाठों को दोहराना। जब जब जुर्म बढ़ा तब तब मौन हो गया शोला, जब जब मुंह खोला तब तब भारत की जय बोला। अमर शहीदों की टोली का वो अपवाद हो गया, आजादी से कुछ दिन पहले ही आजाद हो गया। अमर शहीद वीर ऊधम सिंह जिंदाबाद हो गया, आजादी से कुछ दिन पहले ही आजाद हो गया। सभी धर्मों में अपनी आस्था रखने वाले ऊधम सिंह कहते थे कि मैं ब्रिटिश लोगों से परेशान नहीं हूं, मुझे ब्रिटिश लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, ब्रिटिश लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे यहाँ बहुत सारे मित्र हैं, मुझे ब्रिटेन की इंपीरियलिस्टिक सरकार से परेशानी है। यह सरकार निकम्मी है और मैं ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक सरकार के खिलाफ हूं, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ नहीं हूं। इतने मासूम और आदर्श ख्याल रखने वाले के सामने मैं सोचता हूं फांसी का फंदा भी थोड़ी देर तो लजाया होगा। देखिए अंतिम चित्र हैं। ऊधम सिंह को देख मौत का फंदा स्वयं लजाया,
ऊधम सिंह को देख मौत का फंदा स्वयं लजाया, मानो खड़ी मौत रानी को दूल्हा वरने आया। तेज तमतमाया था, हृदय विभोर हो रहा था, जीने से ज्यादा मरने का शोर हो रहा था। भारत माँ के लिए वीर अर्पित कर गया जवानी, लंदन की छाती पर अपने खून से लिखी कहानी। वही कहानी आज एक विश्वास हो रही है, वही जवानी आज एक इतिहास हो रही है। आज करोड़ों लोग उसे दिल से दुलार करते हैं, उसके अस्थि पंजरों को भी नमस्कार करते हैं। जाते जाते ऊधम सिंह एक काम कर गया, अपनी सांसों को भारत के नाम कर गया। उसका लिखा वसीयतनामा हमें याद हो गया, आजादी से कुछ दिन पहले ही आजाद हो गया। अमर शहीद वीर ऊधम सिंह जिंदाबाद हो गया, आजादी से कुछ दिन पहले ही आजाद हो गया। और दोस्तों, ऊधम सिंह ने आगे बढ़कर फांसी का फंदा चूम लिया और देश पर जान तन कुर्बान कर जिंदाबाद हो गए, ताकि हम सभी आज आज़ाद रहें, आज़ाद ख्वाब और आज़ाद ख्याल रख सकें। शुक्रिया दोस्तों, विदा लेता हूँ, फिर मिलने के लिए।